जीवन, तेरी पूजा मेरा अर्पण, तेरी सेवा मेरा जीवन, तेरी सत्संग में बोलना। कई लोग कहते कहाँ जाते हैं, शाहपुर कंडी। भाई देखो, इतवार को दुनिया चली रहती है, रोज दुनिया चली रहती है, हर महीने पूर्णमासी को देखो कितना रश होता है और दुनिया चली रहती है। इनको क्या मिलता है, वो बेचारे अन्य क्या जाने, है ना। बोलना। जो गुरुओं की, संतों की या ईश्वर की निंदा करने वाले होते हैं, उनके लिए श्री मैन के अंदर क्या दर्शाया, जो सबकी निंदा करता है या गुरुओं की या ईश्वर की, वहां पर लिखा हुआ सज्जनों, बोलना आ रही, लिखा हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म शास्त्र पावतन सोई। जन्म शास्त्र, बोलना आ रही, शास्त्र मैंने 1000, बोलना आ रही, वो 1000 जन्म की बनता है मेंढक, जो गुरुओं को, संतों को देख के जलता है, संतों को देख के दुख मनाता है। बोलना है। उन कर्मा दर्शन करके खुश नहीं होता है, दुखी होता है। बताओ, बोलना है। कितना न कर्म, संतों का दुखी, अच्छा तो कर नहीं सका, बुरा ही करता है। और उन्हें चाहिए था, अगर तू अच्छा नहीं करता, बुरा भी ना कर, बचा तो रहो। बोलना है। मैं नहीं, ऋषि वेद व्यास कह रहे हैं, बोलना हरिओ। अवश्य में भुगते कीर्तन कर्म शुभाशुभम, ना भुगते क्षिते कर्म कल्प कोटि स्तैरपि। ऋषि वेद व्यास कहते हैं, मनुष्यो जागो, समझो, चेतो, और कहते किसी की निंदा मत करो, किसकी चुगली मत करो, और ईर्षा मत करो, जेलस मत करो, और संतों के दोखी मत करो, और तुम्हें 7 घोर नरक में जलना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा दुख। 7 नरक, जो कुंभी नरक, पाक नरक, कई नरक हैं। बोलना आ रही, उन नरकों में जाकर के महान दुख झेलना होगा, गलना सड़ना पड़ता है, फिर छूटना मुश्किल होता है। और ये मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिला, ये बड़े भाग्य से मिला। नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसे उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। सज्जनों, ये मानव तन, ये तो बड़े भाग्य से मिला। 83,99,999 यूनिया भोग करके मिला है। बताओ कितने यत्न से, और फिर भी शराबा को बाबा विषय विकार में लगा हुआ है, और ईर्षा और द्वेष, निंदा, चुगली में लगा। कितना नकम्मा गया गुजरा। बोलना, अपने पैर आप कुहाड़े मार रहा है, अपना खूह खाता आप ही निकाल रहा है। इनको कौन बचाए, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। बोलना आ रही। तो कहते हैं जागो, चेतो, समझो, और मत कहते हैं संतों से विरोध करो, संतों की निंदा मत करो, बल्कि संत शरण में जाके अपनी भुल्ला बख्शाओ। बोलना आ रही। तो भक्ति का रंग चढ़ाओ, भवसागर से पार हो जाओ। स्वयं गुरु नानक देव भी यही कह रहे, मैं ही नहीं। गुरु नानक देव ने कहा, संत शरण जो जन परे, सो जन उदर निहार। कौन भावसागर से पार होगा भाई? जो संतों की शरण पड़ेगा। गुरु नानक देव, रब्बी जोत ने कहा। बोलना, मैं ही नहीं, कोई यही नहीं कहे कि स्वामी श्रद्धानंद जी कह रहे। बोलना, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्री गीता, रामायण, वेद पुराण, सब गुरु ग्रंथ साहिब और जितने भी उपनिषद है। बोलना आ रही, सभी धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, सारे जितने भी अवतार हुए, जितने सिद्ध प्रसिद्ध महापुरुष हुए, गुरुजन सब यही कह रहे हैं जो मैं आप लोगों की सेवा में निवेदन कर रहा हूं। बोलना आ रही। तो गुरु नानक देव ने क्या कहा? संत शरण जो जन परे।
जो भी आदमी, जो भी प्राणी संतों की शरण पड़ जाएगा उसका वश उद्धार हो जाएगा। बोलना है, उसका भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। संत शरण जो जन परे सो जन उधर निहार, संत की निंदा नानका बौड़ बौड़ अवतार। बोलना है, कोई उल्टा अर्थ ना कर ले कि अवतार बनांगे। अवतार का अर्थ क्या है? बोलना आ रही। पंजाबी में इसका अर्थ क्या है कि मुड़ मुड़ में 84 लाख यूनिया में आएगा। हाँ, कुत्ता बिल्ला कीट किरम घोड़ा गधा पेड़ बकरी कुकर शुकर मक्खी मच्छर सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बन बन के आएगा। जो संतों का दोखी है, जो संतों का निंदक है, और जो संतों की शरण पड़ेगा तो गुरु नानक देव ने भी यही कहा, उसका कल्याण हो जाएगा, उसका मोक्ष होएगा, उसका बेड़ा पार होएगा। इसीलिए कहते हैं गुरु का बल के ध्यान करो, गुरु की महिमा करो, जहां बैठो सत्चर्चा करो। बोलना आ रही हूं। और कहते जैसे भगवान शिव शंकर भगवान, शिव पुराण कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़े करो, तुम्हें पता चलेगा गुरु की महिमा का। बोलना आ रही, पढ़ा करो, सुना करो। शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं मां पार्वती को, गुरु की महिमा कर रहे हैं कि हे उमा, बोलना हरिओम, हे पार्वती, जितने भी मानव तनधारी हैं इन सब का उद्धार तो गुरु कृपा से ही है, और गुरु तत्व से बढ़ के कोई तत्व है ही नहीं। बोलना हरिओम। और सबसे कहते मूल जो है ध्यान गुरु मूर्ति का है। बोलना हरिओम। इसीलिए उन्होंने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलना हरिओम। कहते हैं भगवान शिव पार्वती को, बोलना हरिओम, कि जो मूल ध्यान है वो गुरु मूर्ति का करना चाहिए। बोलना हरिओम। फिर यम नेड़े नहीं आएगा, सीधा सचखंड को जाएगा जिसको गुरु मूर्ति का ध्यान बन जाएगा। बोलना हरिओम। पंचमी पातशाही गुरु अर्जुन देव ने भी यही कहा कलयुग में आके, भगवान शिव ने भी यही कहा, और पंचमी पातशाही गुरु अर्जुन देव ने कहा सांझा उपदेश हर प्राणी के लिए, हर मनुष्य के लिए। उन्होंने भी यही कहा गुरु की मूरत मन में ध्यान। क्या मनुष्यो, अगर तुम तरना चाहते हो भाव सागर से, मानसिक शांति चाहते हो, मानव जीवन को सफल करना चाहते हो, तो कहते हैं मन में गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। बोलना है, और किसी का ध्यान ना करो। और किसी का ध्यान करोगे ना तो जिसका ध्यान करोगे वो जहां जाएगा मर के, तुम भी वहीं पहुंचोगे। जे कोई शराबी का ध्यान करेगा कि मेरा दोस्त आज आया नहीं, इकट्ठे बैठ के पीते थे शराब, बोलना आ रही, और उसका ध्यान करेगा। हाँ, बोलना है। जो शराब पीने वाले हैं तो वो जो शराब पिलाने वाले या इकट्ठे पीने वाले ध्यान तो करते ना, याद करते ना। बोलना है। तो वो शराब पीने वाला जब उसका तो मन रहता है ठेके में बोतलों की तरफ, हाँ, तो मरेगा तो ठेके में मच्छर बन के घूमेगा। बोलना देखता रहेगा बोतला रंग बिरंगी है। बोलना जहां मन वहां जन्म। हाँ, बोलना है ना। और ध्यान भी किया था ना बोतलों का, है ना, मन भी वहां, जन्म भी हो गया, वहां ठेके में अपने मच्छर बन के घूमता रहता है। बोलना तो जो उसका ध्यान किया जिसने, दोस्त का, शराब पीने वाले का, है ना, बोलना हरि। अरे कई भक्त लोग पीते ना शराब, कई आदमी, तो कईया की पत्नियां सत्संग में आए तो कहते मैंने छोड़ के सत्संग में जाती है, मैं तेरा भगवान हूं। बोलना शराबी कह रहा, मांसाहारी, अंडे खाने वाला, है ना, खड़ौड़े खाने वाला, बोलना है, मछली खाने वाला, और निंदक, बदनिगाह,
संतों का निंदक, बोलना हरि, वेदों का निंदक है ना। अब जो धर्म शास्त्रों का निंदक और शराबी कबाबी अपनी धर्मपत्नी को कहता है मुझे छोड़ के सत्संग में जाती है, बोलना हरि। उन गुरुओं के दर्शन करती, अरे उनके दर्शन जो कहते 2-4 बातें करते तो उनको खाने को रोटी मिलती, बोलना हरि। बताओ, बोलना हरि। कितना अहंकार होता है शराबी कबाबी को, कितना अभिमान होता है, कर्मा दा मारे दा, बोलना हरि। निंदा ही करी जा रहा। बोले कहते हैं अरे वहां क्यों जाती है भगवान के मंदिर में, तूने भगवान के मंदिर में नहीं जाना, गुरुद्वारे में नहीं जाना, बोलना हरि। साध संगत में नहीं जाना, संत साध संगत गुरुओं के पास नहीं जाना। मैं तेरा गुरु हूं, मैं तेरा भगवान हूं, अगर ध्यान ही करना है तो मेरा कर मेरा, बोलना हरि। धर्मपत्नी को कहता हाँ मैं तेरा परमेश्वर हूं, परमेश्वर, बोलना हरि। बात तो ठीक कहता बेचारा, लेकिन परमेश्वर बने नहीं। बात ठीक कह रहा, पति का जो पति का संबंध है ना पत्नी से, अगर कोई समझे पत्नी और पति, बोलना हरि, जब वो पति पत्नी का दोनों का संबंध बनाया जाता है समाज के अनुसार, बोलना हरि, तो उनको एक वेदी के नीचे लाया जाता है और उस वक्त 2 दिल एक, 2 आत्मा एक, बोलना हरि की जाती है, बोलना हरिओम। और ये भी बताया जाता है उस वक्त कि भाई पत्नी वो है जो अपने पति की पत रखे, बोलो हरिओम, हरिओम। क्या कहा जाता है, जो पत्नी अपने पति की, वो क्या है, धर्म पत्नी, धर्म की राह पर चले और धर्म की राह पर पति को चलाए। ये ना आपे क्लबा में जाए शराब पिए तो पति ने भी पकड़ के ले जाए, बोलना हरि, बोलना हरि। ऐसी पत्नी जड़ी है वो पत नहीं रखती बल्कि पतन कर देती है, पतन, बोलना हरि, पतन, बोलना हरिओम। पत्नी वो है जो पति की पत रखती है ना, बोलना हरि, जो साथ संगत की ओर ले जाए, धर्म की राह पर लगाए, धर्म पत्नी, बोलना हरि। ठीक है ना, पत रखने वाली, बोलना हरि, धर्म की राह पर चलने वाली, धर्म की राह पर चलाने वाली, बोलना हरि, धर्म पत्नी, बोलना हरि। ते पति भी ऐसा हो जो धर्म की राह पर चले, साथ संगत करे, शुभ कर्म करे, धर्म पर आचरण करे और गुरु ज्ञान प्राप्त करे। जिस तरह राम गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, प्रभु राम ने किया कि नहीं, है ना, बोलना हरि। गुरु के पास जाते हैं, सीता को भी ले जाते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं, गुरुओं को भी बुलाते हैं अयोध्या में, चरण धो के आप भी लेते हैं और सीता भी लेते हैं। उनके राम जी के पिता दशरथ भी और गुरु जी को बुलाते हैं, चरण धोते हैं, आप भी लेते हैं, सबको देते हैं, बोलना हरि, है ना। गुरुओं के पास जाते हैं, बोलना हरि। इस तरह सारी कोली उनकी, जैसे राजे सगर से लेकर के जितने भी उनके आए, बोलना हरि, मनु वगैरह, बोलना हरि। और जैसे सूर्य देव, बोलना हरि, और सूर्य के बाद मनु जी, मनु के बाद इक्ष्वाकु जी, इक्ष्वाकु से सारी कुल जो चलती आई, बोलना हरि। जैसे दलीप जी महाराज, बोलना हरि, महाराज रघु जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, बोलना हरि। वो सब गुरु वाले थे शुरू से, तो आगे भी वही रंग चढ़ा सबके ऊपर। जो बड़े करते हैं छोटे भी वही करते, क्योंकि बड़े गुरु के पास जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम जपते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, आगे उनकी संतान, उनके वंशज, बोलना हरि, पीढ़ी दर पीढ़ी वो भी गुरु के पास जाके ज्ञान लेते हैं।
गुरु दरबार में जाके सेवा करते हैं निष्काम, साथ संगत करते हैं, भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्म पर चलते हैं। बोलना हरि। और गृहस्थ सफल। बोलना हरि। इसी तरह भगवान कृष्ण भी गुरु की शरण में गए, उन्होंने भी और गुरु दीक्षा ली, ब्रह्म ज्ञान लिया, आत्मज्ञान लिया। बोलना हरि। गुरुओं की सेवा तो सभी ऋषि मुनि 88 ऋषि करते ही आए, बड़े बड़े सिद्ध महासिद्ध। बोलना हरि। गुरु की कृपा से ही सबका उद्धार है। आगे कलयुग में पंजाब में देख लो 10 गुरु हुए और हर एक ने गुरुओं की सेवा की, मिट्टी नाल मिट्टी हो गए। बोलना हरि। देखो किते जीवन पढ़ के 10 गुरुआ निष्काम सेवा, मिट्टी नाल मिट्टी। बोलना हरि। और मन च और कुछ नहीं, गुरु 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 होते हैं और कुछ नहीं। गुरु 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 करो मन मोर, गुरु बिना मैं नाही और। बोले त्रिलोकीनाथ भगवान की। अरे जिसके अंदर ही ऐसी बात आ जाए ना तो चलते फिरते मुक्ति, हाँ जीवन मुक्त हो गया। बोलना हरि। जो भटकता नहीं है, क्योंकि गुरु की पूजा सबकी पूजा। समझ आई भला? आई समझ? कई ते भटकते रहते, ओ रह गया, 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 ते बहुते घरां दा परौना भुखा ही मरदा। बोलना भटकोगे